और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और वित्त मंत्री देश का बजट पेश कर चुकी हैं, लेकिन बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सदन में भाषा की मर्यादा टूट रही है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों ओर से सदन की मर्यादा तार तार हो रही है। कल बजट पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे विवाद खड़ा हो गया। हालांकि उन शब्दों को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है, लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और विपक्ष पर बजट सत्र को गाली गलौज का सत्र बनाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद पक्ष विपक्ष में सियासी तनातनी और बढ़ गई। The Honorable Prime Minister is on borrowed time. और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। उनको माफी मांगनी चाहिए। सदन के अंदर वो उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है, उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। जिस सदन की पहचान लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की है, अब उस सदन में गाली दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। बुधवार को लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हुई सियासी तनातनी गुरुवार सुबह जोर पकड़ती नजर आई। अब सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर गाली देने तक के आरोप लगा दिए। इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना। सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। शर्म आनी चाहिए। 400 का नारा था, 240 पे सिमट गए। पिछली बार 305 थे, 303 और रह गए अब 240 पे। उसमें भी 40 सीटें बेईमानी की हैं। कायदे से जनादेश तो इनको सरकार से बाहर रखने का है, परंतु इन्होंने किसी तरह बेईमानी करके सरकार बना ली जो बहुत दिन चलने वाली नहीं। संसद में गाली वाले आरोप के बाद विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा है कि गाली किसने और कब दी। ऊपर से आरोप ये है कि सदन की मर्यादा तो खुद सत्ता में बैठे लोगों ने ही तोड़ी है। कौन गाली दिया रे भैया, आप बताओ ना। आप तो पत्रकार हो, मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बनकर आ गए। भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन कर रहा था? राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी तो नहीं कर रहे थे, स्टालिन नहीं कर रहे थे। टोटिया तोड़ के ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कौन बोल रहा था? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखार विद से ये स्वर्णिम शब्द आए हैं, उनको प्रणाम। ये उनकी मानसिक दुर्बलता का ये उदाहरण है। जो एक मंत्री, भाजपा के एक नहीं, ये विभिन्न मंत्री आज सदन की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। मुझे अफसोस है। और ये अपने राहुल गांधी जी के प्रथम वक्तव्य में आपने देखा कि उनके भाषण देते हुए समय कितने सारे मंत्री उठकर जो सदन की मर्यादा है उसका उल्लंघन किया। आज भी चन्नी जी जब किसानों की बात उठा रहे थे तो 3 मंत्री किसानों की आवाज और किसानों की मांग को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बजट पर चर्चा के दौरान जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी शब्दों की मर्यादा लांघने लगी तो लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को आचरण और शब्दों के चयन को लेकर लंबी चौड़ी नसीहत दी। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर
चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। स्पीकर को ये नसीहत तब देनी पड़ी जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसदों की भाषा और टिप्पणी को लेकर चिंता जाहिर की। संसदीय कार्य मंत्री की चिंता टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के शब्दों को लेकर थी। अब की बार 400 पार। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑडिट? द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इज बीजेपी लॉस्ट हेवीली इन बंगाल, दे वर स्टन्ड इन उत्तर प्रदेश, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, backfired sir. Okay. Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, backfired. I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat. कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है। अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बुधवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बजट पर चर्चा के दौरान कई असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कड़ा विरोध किया और अभिषेक के भाषण से कुछ शब्दों को एक्सपंज करने के लिए कहा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था क्या बोल रहा, तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है, बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर पहले भी आरोप लगा चुके हैं, वे लोग उन्हें गालियां देते हैं, पर अब तक ये रैलियों तक ही सीमित था। अब भाषा की मर्यादा संसद में अगर तार तार हो रही है तो फिर बात चिंता की है। यहाँ दांव पर सदन की गरिमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।